नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की अपडेट उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ यूपी टेट 2026 की परीक्षा को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ 1,43,000 रिक्त शिक्षक पदों को भरने की मांग की जोर पकड़ने लगी है। तो क्या यूपी टेट परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल सकता है? क्या 1,43,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती आने की संभावना बढ़ गई है? और टीजीटी पीजीटी भर्ती में बीएड को लेकर जो चल रहा है विवाद, उसको लेकर क्या अपडेट है? आज की वीडियो में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी और शिक्षा आयोग के हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद यह पहली ऐसी परीक्षा होने जा रही है जिसमें लगभग 20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको याद होगा कि 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और पूरे प्रदेश में भारी विवाद हुआ था। इस बार आयोग किसी प्रकार की भी लापरवाही नहीं चाहता। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक या किसी भी अनैतिक गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी टेट समाप्त होने के बाद शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा? तो कई जानकारों का मानना है कि यूपी टेट परीक्षा सफलतापूर्व और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाती है तो उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार और आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि लाखों अभ्यर्थियों की नज़र इस परीक्षा पर टिकी हुई है। तो अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में लगभग 1,43,000 शिक्षक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। छात्र संगठन, शिक्षक संघ और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इन रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां एक या एक से अधिक शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। शिक्षकों की कमी का असर सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसी वजह से भर्ती की मांग और तेजी से होती चली जा रही है। हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में 60,000 पदों पर भर्ती की चर्चा सामने आई थी। इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल रिपोर्टों के अनुसार जो वैकेंसी के पद बताए गए हैं उसी आंकड़ों के अकॉर्डिंग चर्चा की जाए तो हालांकि अभी तक सरकार और आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे कि कहा जा सके ये रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट था। इसीलिए फ़िलहाल हमें ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल न्यूज़ का वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रयागराज में चल रहे आंदोलन की। टीजीटी पीजीटी भर्ती में जो बीएड की अनिवार्यता को लेकर जो कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया, कैंडिडेट्स की मांग की कि नई योग्यता लागू करने से पहले उन्हें पर्याप्त टाइम दिया जाए ताकि जो कैंडिडेट बीएड नहीं कर पाए हैं वे अपनी योग्यता पूरी कर सकें। आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि योग्यता निर्धारण आयोग नहीं कर सकता। यह निर्णय शासन और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार लिया जाता है। यानी फिलहाल बीएड की अनिवार्यता बनी रहने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर हम माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर पुनः सत्यापन किया गया है। पहले जहां लगभग 30,000 पदों की सूचना दी गई थी, वहीं अब उनके पद बढ़ गए हैं। उनमें बताया जा रहा है 24,000 के आसपास पदों की संख्या पहुंच गई। इन पदों में प्रिंसिपल के, हेडमास्टर, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के पद शामिल हैं। आगे सत्यापन पूरा होने पर यह संख्या बढ़ और घट भी सकती है। साथियों, यदि अभ्यर्थी संगठित होकर 1,43,000 रिक्त पदों की भर्ती की मांग को मजबूती से उठाते हैं तो आने वाले समय में केवल नगरीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त पदों का अध्याचन भी भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भर्ती का दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि केवल सीमित पदों पर विज्ञापन आता है तो प्रतियोगिता का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी नज़र यूपी टेट 2026 पर है। यदि एग्ज़ाम
सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो शिक्षक भर्ती की संभावना और मजबूत हो सकती हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती, बीएड नियम और 1,43,000 रिक्त पदों की जो मांग से जुड़े सभी मुद्दों पर आने वाले दिनों में भी बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। आपका क्या मानना है? क्या सरकार को 1,43,000 रिक्त पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।